Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 23. In this worksheet we will read the chapter Fair Play. Okay. Fun fact. Do you know in a village elderly and wise people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages? क्या आप जानते हैं बच्चों पहले जो है गांव में क्या होता था कि जो बड़े और जो वाइज लोग होते थे उनको चुना जाता था लोकल कम्युनिटी से, और जो आपस के झगड़े होते थे वो लोग जो चुने जाते थे वो गांव के झगड़ों को सुलझाते थे। आपने सोशल स्टडी की वर्कशीट में भी पढ़ा था कि पंचायत, ये उसी पंचायत के बारे में जिक्र है जिसमें लोग चुनते हैं। पंचायत पंच 5 लोगों को दर्शाती है। द असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज द पंचायत। 5 लोगों के समूह को पंचायत कहा जाता था। पहले ज़माने में 5 लोग ही होते थे जो पंचायत के सदस्य होते थे। जैसे इसमें ये देखिए चौपाल में एक बड़े से ट्री के नीचे ये 5 लोग बैठे हुए हैं, ये पंचायत है। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। जो मुखिया होता था इन 5 लोगों का उसको हम क्या बोलते थे? सरपंच या मुखिया। वो झगड़ों को सुलझाता था जब गांव में कोई झगड़े हो जाते थे तो। ओके, लेट अस डू ए रीकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। पहले वाली वर्कशीट में भी हमने फेयर प्ले चैप्टर पढ़ा था, तो उसका हम रिकैप करते हैं, रिकैप्चुलेशन करते हैं। ओके, उसके लिए इसने जो है मैचिंग के क्वेश्चंस दे रखे हैं रिवीजन के लिए पिछली वर्कशीट को। मैच द phrases in column A with the phrases in column B and frame complete sentences. जुम्मन एंड अलगू। फेयर प्ले के अंदर जुम्मन और अलगू कौन थे? ये क्या थे? वर गुड फ्रेंड्स, दो अच्छे दोस्त थे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था ना, जुम्मन और अलगू कौन थे? दो दोस्त थे। जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन की ओल्ड आंट ने क्या किया था? जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी, उसने क्या किया था? ट्रांसफर्स हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, जुम्मन को अपनी प्रॉपर्टी दे दी थी उसने। आफ्टर ए कपल ऑफ ईयर, कुछ साल के बाद क्या हुआ? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, जुम्मन और उसका परिवार जो है उस बूढ़ी मौसी से वो थक चुके थे। जुम्मन वाइफ्स ग्रज्ड इवन, जुम्मन की वाइफ शिकायत करती थी, ग्रज करती थी क्या? द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, वो बूढ़ी जो अम्मा थी, जो मौसी थी, वो जो खाना खाती थी उसके बारे में भी वो कंप्लेंट करने लग गई थी। तो डी का हमारा क्या है? ये है। ओके, जुम्मन आंट स्वेलोड, जुम्मन की आंटी ने निगला क्या? जो वो कमेंट्स करती थी द फूड विद द इंसल्ट फॉर ए फ्यू मंथ, उसकी वाइफ और उसकी फैमिली इंसल्ट करती थी, उसके साथ साथ ही वो खाना जो है मौसी जो है खाना भी निगलती थी। मतलब उसने उसका टाइम बड़ा हार्ड हो गया था, खाने के लिए भी जुम्मन की वाइफ जो है उसको सुनाती थी। तो ये तो हमने यहाँ तक पिछली वर्कशीट में कर लिया था। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या हुआ था। ये देखिए, ये हमारी आगे होती है स्टोरी फेयर प्ले की। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, तो एक दिन उसने जुम्मन से कहा, मौसी ने, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि तुम्हारे घर में मुझे अब कोई नहीं चाहता है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, इसलिए मुझे मंथ का कुछ पैसा दे दो और मैं एक अलग से, ताकि मैं एक अलग से किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, तो जुम्मन ने क्या कहा? मेरी पत्नी को पता है कि घर कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सैड जुम्मन सेमलेसली, जुम्मन ने बेशर्म होते हुए कहा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, इससे वो आंटी जो है बड़ी गुस्सा हो गई और उसने कहा कि वो केस को गांव की पंचायत के पास लेकर जाएगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. वो बूढ़ी मौसी जो है गांव के लोगों को अपने केस सुनाती और उनकी सहायता को मांगती, उनकी हेल्प मांगती। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ उस पर दया करते बूढ़ी मौसी पर। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उस पर हंसते। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कुछ कहते कि उसे अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ समझौता कर लेना चाहिए, एडवाइस देते। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपने जो अभी पढ़ा फेयर प्ले के आगे स्टोरी पढ़ी,
Choose the correct word meanings from the help box and write them in the space provided. जो है आपको मीनिंग के साथ मैचिंग करनी है, करेक्ट मैचिंग करनी है. नीचे जो है वर्ड्स मीनिंग दे रखे हैं, ये देखिए. अलाउंस, ये देखिए अलाउंस क्या होता है, जो कुछ पैसे देते हैं. जैसे इसमें मौसी ने कहा था कि उसको कुछ अलाउंस दे दो, तो अलाउंस क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी. तो इसका आएगा एन अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट का. ओके. सेकंड है पेशेंस. पेशेंस क्या होता है, पेशेंस रखना, धैर्य रखना. टू स्टे काम, तो ये हमारे सेकंड का है, टू स्टे काम. सेमलेसली, बेशरम होना. नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड, जब कुछ गलत काम करे तो कुछ बुरा महसूस ना करना, उसको हम बेशरम बोलते हैं, सेमलेसली बोलते हैं. सिम्फेसाइज, सिम्फेसाइज करना, किसी पर दया दिखाना. टू फील सॉरी फॉर समवन, किसी को सॉरी कहना, वो सिम्फेसाइज करना किसी को. ओके. तो ये है दया दिखाना या किसी के लिए सॉरी फील करना, ये है हमारा सिम्फेसाइज्ड. तो ये आसान सी वर्कशीट थी स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.